भारत देश में भूत प्रेत बाधाएं इन्हें मानने वाले बहुत लोग हैं। कुछ इन्हें सच मानते हैं तो कुछ का मानना है कि यह मन का वहम है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि वैज्ञानिक तक उन राजों से पर्दा नहीं उठा पाए, जो आज भी एक रहस्यमय है। वैसे तो भारत में बहुत सारे ऐसे हॉन्टेड जगह है जिनके किस्से बहुत मशहूर है, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा हॉन्टेड वाली जगह भानगढ़ का किला, जहाँ इस किले से जुड़े रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द हॉन्टेड टीवी यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत की उन सच्ची घटनाओं की स्टोरियां जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं भानगढ़ के किले से। इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि द हॉन्टेड टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबा ले, ताकि जो भी स्टोरी हम अपने यूट्यूब चैनल पर डालें आप देख सको उसे सबसे पहले। कहते हैं कि जो रात के समय में भानगढ़ के किले में गया वो कभी जिंदा लौट कर वापस नहीं आया। इसकी आहट आज भी महसूस होती है। वहीं सरकार ने चेतावनी भी लिखी है कि रात के समय में कोई भी भानगढ़ के किले में ना जाएं। लोगों का कहना है कि अगर कोई वहां से पास से गुजरता है तो अंदर से नाचने गाने की आवाजें आती हैं, चीखने की आवाजें आती हैं। तो इस किले से जुड़ी जो कहानियां बहुत सारी प्रचलित हैं, लेकिन उनमें से एक कहानी हम आज आपको सुनाने वाले हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। भानगढ़ के किले में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था रत्नावती। रत्नावती इस राज्य की सबसे खूबसूरत महिला के रूप में जानी जाती थी। इनकी खूबसूरती के चर्चे आसपास के राज्यों में भी होते थे। इनकी खूबसूरती के कारण हर कोई इनको देखना चाहता था। जब इनकी उम्र 18 वर्ष की थी तभी से उनके लिए विभिन्न राज्यों से राजकुमारों के रिश्ते आने लगे। एक बार राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ भानगढ़ बाजार में घूमने गई थी। पूरे बाजार में कपड़े, चूड़ियां तथा अन्य सभी दुकानों पर घूमने के पश्चात वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची। राजकुमारी को इत्र बहुत पसंद था, इसलिए वो इस दुकान पर रुक गई। एक इत्र को पसंद करने के बाद उनको महल में भेजने को कहा। राजकुमारी से थोड़ी ही दूर पर एक व्यक्ति खड़ा था। उसका नाम था सीधिया सेवड़ा, जो उस समय का बहुत बड़ा तांत्रिक था, जो राजकुमारी को एकटक निगाहों से देखे जा रहा था। उसे पहले नजर में राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया था। वहां से जाते वक्त राजकुमारी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, इसलिए तांत्रिक बहुत ही गुस्सा हो गया। राजकुमारी रत्नावती का प्यार पाने के लिए उस तांत्रिक ने एक योजना बनाई। उसने इत्र की दुकान पर जाकर इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया, जिसको राजकुमारी रत्नावती ने खरीद लिया था। उसने वशीकरण मंत्र उस बोतल पर कर दिया था, जिससे जो भी इस इत्र को लगाता वह उस तांत्रिक के वश में हो जाता, इसके पीछे पीछे चला जाता। लेकिन राजकुमारी रत्नावती को इस बात का पता चल गया और उन्होंने इस इत्र की बोतल को एक चट्टान पर फोड़ दिया। वह चट्टान लुढ़कते हुए तांत्रिक के ऊपर जा गिरा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उस तांत्रिक ने मरते समय पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि कुछ दिनों में पूरा भानगढ़ तबाह हो जाएगा। यहाँ उपस्थित सभी लोग मर जाएंगे। तांत्रिक के मरने के कुछ महीनों बाद भानगढ़ और अजबगढ़ राज्यों के बीच युद्ध हो गया, जिसमें भानगढ़ की हार हुई और वहाँ के सभी व्यक्ति मारे गए, जिसमें राजकुमारी रत्नावती की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद पूरा भानगढ़ सुनसान हो गया। लोगों का मानना है कि वहाँ पर मारे गए लोगों की आत्माएं आज भी भटकती है, इसलिए भानगढ़ के किले को भूता किला भी कहा जाने लगा।